अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने हिंदुओं का बेवकूफ़ाना चेहरा पेश कर रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे हिंदुओं का ये कंसेप्ट है कि हमारा जो राम था वो आज तक कैद में था, अब हमने राम को छुड़ाया है और मंदिर में उसको आज़ाद बनाकर लेकर आए हैं। नाज़रीन, भला ये कैसा हो सकता है कि एक माबूद हो और वो कैद के अंदर हो और उसको उसके बनाए हुए बंदों ने क्या किया, आज़ाद कराया। बड़ी अजीब और अहमकाना बेवकार बातें हैं ये। तो नाज़रीन, आइए ये बात सुनिए और इसके बारे में फिर आप सुनेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। देखिए, हमारे संयम कितना है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म का संयम देखिए कि उन्होंने भगवान को एस्टैब्लिश करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से जब तक ऑर्डर नहीं आया तब तक, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संयम है। वरना अपने ही देश में हम भगवान को नहीं ला सकते हैं। तो वो फिर कश्मीर में मैंने इतने मंदिर टूटे हुए देखे, पुराने जितने, जब मुगल आए उन्होंने सारे मंदिर तोड़े और वो सब खंडन मंदिर थे। मैंने उनके बारे में सोचा जो वहां पुजारी होते होंगे, जो वहां लोग होते होंगे। कश्मीर में जनेऊ निकाल के लोगों को इतना मारा गया था कश्मीरी पंडितों को कि जनेऊ का एक पहाड़ बनाया था, जगनो कहते हैं, उसका पहाड़ बना। मैं उनके बारे में सोचने लगा। मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने आज का दिन संभव करने के लिए अपने जीवन का पूरा बलिदान दिया था, न्यौछावर किया था। ये एक प्रतीक है जिसके लिए हम बहुत सालों से जिसका इंतजार कर रहे थे। मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी पंडित अमरनाथ जी हमेशा बोला करते थे कि अयोध्या नगरी जाना नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाते हैं आप वहाँ पर? कहते नहीं, दिल नहीं करता है। क्यों? राम आज़ाद नहीं रहे। और अभी भी काफ़ी साल लगे, बट आज अयोध्या नगरी में शाम को यहाँ पर घूम के ऐसा लग रहा है कि जैसे जो दिवाली है वो आज है। राम जी रिप्रेजेंट्स गुडनेस, राम जी रिप्रेजेंट्स द ग्रेट सेक्रीफाइसेस, द त्याग की जिसको बात करते हैं। और जो हमने खासकर जो मंदिरों का जो खंडन हुआ, कश्मीर को छोड़ दीजिए, वो तो चलो वहाँ तो हुआ ही हुआ, मगर इतने सालों से जो मुगलों के आने से अब अवशेष नज़र आते हैं मंदिरों के अलग अलग, तो कितनी पीड़ा हुई होगी उन लोगों को जिनके मंदिर जिनके सामने टूटे होंगे, जिनके भगवानों को कोसा गया होगा, जिनको यज्ञोपवीत उतार के बोला गया होगा कि आप बदलिए। ये उन लोगों के बात को भी दर्शाता है कि कितना, और ये सेलिब्रेशन एक अपनी स्ट्रेंथ की भी है कि हमारा जो देखिए, हिंदू धर्म नहीं है, ये एक जीवन का पहलू है। हाउ टू लिव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा है, आपके विषय में मैंने आपकी तकरीरें काफ़ी टीवी पर भी देखी है, पीस टीवी पर कलकत्ते में, और हमने ऐसा पाया है कि आप इस्लाम के अलावा हिंदू शास्त्रों में भी आपकी बहुत बड़ी आस्था और बहुत बड़ी रुचि रखते हैं। मेरे में ये जानने की उत्सुकता है कि आपकी ये उत्सुकता हिंदू शास्त्र के प्रति कब आई और क्यों आई, इसके विषय में मुझे आपसे थोड़ा भाई साहब का सवाल है कि उन्होंने मुझे टीवी पे कलकत्ता में कई बार देखा है और ये जाना है कि इस्लाम के अलावा मैं दीगर मज़ाहिब के बारे में बात करता हूँ और हिंदू धार्मिक किताबों के बारे में भी मैं इल्म रखता हूँ। तो ये पूछना चाहते ये ख्वाहिश कब आई और कैसे आई। मैं जब मेरा मेडिकल कॉलेज में था तो मैं मुतासिर हुआ एक शख्स जिनका नाम था शेख अहमद दीदाद। वो साउथ अफ्रीका के थे और वो इस्लाम और ईसाई मज़हब पे महारत रखते थे। जब उनकी तकरीर सुना तो मैं उनसे मुतासिर हुआ और मैंने कुरान और बाइबल का अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। तो सबसे पहले मैंने इल्म हासिल किया बाइबल के बारे में, इस्लाम और ईसाईयत के बारे में। और जब मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि इस्लाम और ईसाईयत पे कई लोग तकरीर कर चुके और कई किताबें लिख चुके, लेकिन हिंदू मज़हब और इस्लाम के बारे में वो चंद किताबें हैं। उन्होंने दरख्वास्त की कि बेटा ईसाईयत के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में आप मुताला कीजिए और उनको भी पैगाम पहुँचाइए। और जब कुरान मजीद की मैंने आयत पढ़ी, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ईश्वर कहते हैं सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम,
आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करें। वला नुश्रिका भी शैअ, कि हम आपस में किसी को शरीक ना करें। वला यत्तखिज़ बादुन बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह, तो हम आपस में किसी को रब ना कहे। फ़इन तवल्लो, अगर वो ना माने, फ़क़ूलू अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, आप शहादत दो कि आप मुस्लिम हैं। तो जब मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी जिसमें लिखा है कि जब भी आप गैरों से बात करते हैं तो उस बात की तरफ आओ जो उनमें और हम में यकसा है, और मजहबी किताब में यकसानियत भी है, डिफरेंसेस भी है। तो मैं कहता हूं कि कम से कम यकसानियत के ऊपर तो हम अमल करें, जो डिफरेंसेस है वो कल डिस्कस करेंगे। डिफरेंसेस तो है, मैं ये नहीं कहता डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन जो यकसानियत है, जो आपकी किताब, धार्मिक किताब और हमारी किताब में यकसा है, तो कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। तो ये सोच लेके शेख दीदार से मुतासिर होके और कुरान मजीद की आयत सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64, जब मैं मेडिकल कॉलेज में था मैंने शुरू किया ये मेरा मिशन, और फिर मैंने तहकीक करने लगा। ईसाईयत मज़हब का तो इतने अच्छे से मुताला किया था शेख अहमद दीदार ने कि मुझे ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं तहकीक शुरू किया हिंदू मज़हब के बारे में। फिर मैंने हिंदू विद्वान की, स्कॉलर्स की किताबें पढ़ने लगी और ढूंढने लगा क्या यकसा है। लेकिन कुरान मजीद में कहा गया है कि सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक ईश्वर, एक भगवान, एक अल्लाह की इबादत करें। तो जब कुरान मजीद में लिखा है कि यकसानियत में सबसे अहम है कि एक खुदा, तो मैं ढूंढने लगा कि हिंदू मज़हब के किताब में खुदा के बारे में क्या लिखा है। जब पढ़ने लगा तो मुख्तलिफ किताबें थे, मुख्तलिफ स्कॉलर्स थे। मुख्तलिफ स्कॉलर्स को पढ़ने के बाद पता चला कि एक होता है कि मज़हब को जानना किताबों के ज़रिए, और एक मज़हब के मानने वालों के ज़रिए। कभी भी मज़हब को जानने के लिए मज़हब के मानने वालों को मत देखो, हो सकता है वो मानने वाले खुद नहीं जानते कि उनका मज़हब क्या कहता है। तो मज़हब को जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि मज़हब की किताबों का मुताला करें। जी हाँ नाज़रीन, बहुत नुक्ते की बात की है डॉक्टर साहब ने। किसी भी मज़हब को जानने के लिए मज़हब के मानने वालों को मत देखो, बल्कि उसके मज़हब की किताबों को पढ़ो, उसको देखो कि वो क्या कहती हैं। और अब क्या करते हैं लोग उस मज़हब के लोगों को देखकर फ़ैसला कर लेते हैं कि ये मज़हब, ये मसलक, ये जो रास्ता है ये गलत है, ये बातिल है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें चाहिए कि हम उस मसलक, उस मज़हब की जो किताबें हैं, उसकी जो बुनियाद है उसमें जाकर देखें, उसको पढ़ें, उसका मुताला करें, फिर कुछ फ़ैसला अगर करना है तो करें। चलिए मज़ीद सुनते हैं बहुत उम्दा बातें। तो मैंने हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करना शुरू किया, वेद का, उपनिषद का, भगवद गीता का, रामायण का, महाभारत का। जब मुताला करने लगा तो आम तौर पे जब हम पूछते हैं हिंदू से, सबसे पहली बात कि हम एक ही ईश्वर में माने। आम हिंदू से पूछते हैं कि कितने भगवान में आप मानते हैं, तो कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000, कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन अगर आप एक विद्वान हिंदू से पूछेंगे जो अपने हिंदू मज़हब का मुताला कर चुका है, मज़हबी किताबों का मुताला कर चुका है, वेद पढ़ चुका है, तो वो कहेगा कि हिंदुओं को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए। लेकिन आम हिंदू मानता है फिलॉसफी जिसे कहते हैं पैंथियज्म। आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है, पेड़ खुदा है, चांद खुदा है, सूरज खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है, इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो ये अहम फर्क है आम हिंदू और आम मुसलमान में। आम हिंदू कहता है सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। तो ये फर्क है सिर्फ का। अगर ये का के फर्क को मिटा ले तो हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। कैसा करना चाहिए? तालव इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। तो जब मैं हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करने लगा तो एक अहम किताब का नाम है उपनिषद। उपनिषद में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, श्लोका नंबर 1 में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे श्वेता उपनिषद
चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, ये संस्कृत कोटेशन है जिसके मानी है उस खुदा, उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं है, उसकी वालदा नहीं, उसके वालिद नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत में होता है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पिक्चर, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। और ये आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीज लिखा हुआ है यजुर्वेद में। वेद हिंदू मजहब की सबसे ऊंची किताब है। यजुर्वेद में लिखा है चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। तो जब आप हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते पता चलता है हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं। और ब्रह्म सूत्र जो हिंदुइज्म का है वो एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। तो नाजरीन, ये जो बातें डॉक्टर साहब बता रहे हैं ये हिंदुओं की मजहबी किताबों के अंदर लिखी हैं, जबकि इनके पंडित, इनकी पब्लिक, तमाम लोगों की ज़ुबान पर यह है कि हमारे माबूद, हमारे खुदा, कोई कहता है 3 हैं, कोई 1000, कोई लाख, कोई करोड़, कोई 33 करोड़ तक चले जाते हैं। तो इतना बेवकूफ़ाना और अहमकाना सोच है इनकी कि खुदा एक से ज़ायद हो भी सकते हैं। भला अगर खुदा एक से ज़ायद होते तो ज़मीन व आसमान का निज़ाम ख़राब हो जाता, तहस नहस हो जाता। 2, 3, 4 इससे ज़ायद खुदा, एक से ज़ायद जितने भी खुदा होते तो हर एक कहता कि मेरी चलनी चाहिए, दूसरा कहता मेरी चलनी चाहिए, तो आपस में इख्तिलाफ़ होता। इख्तिलाफ़ में फिर जो बिगाड़ आ जाता इंसानियत के अंदर, दुनिया के अंदर, सारा निज़ाम ख़राब हो जाता। क्यों? हर एक कहता मेरी चलनी चाहिए। तो इसलिए खुदा एक ही है, एक बस अल्लाह ताला के साथ, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब। इस ज़रिए से मेरा मुताला शुरू हुआ। सबसे पहले तहकीक करने लगा मैं कि हिंदू मज़हब की किताब में ईश्वर का क्या जिक्र है, भगवान का क्या जिक्र है। और पता चला जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है खुदा एक है, वही लिखा है हिंदू मज़हबी किताब में। जिस तरीके कुरान में लिखा है उसका कोई अक्स नहीं, वही लिखा है हिंदू मज़हब में। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है ना वो किसी से जनाए ना किसी को जनता है, वही चीज़ लिखी हिंदू मज़हबी किताब में। तो मैंने कहा जो यकसा है तो इसके ऊपर अमल क्यों ना करे। तो इस तरीके से मेरी तहकीक शुरू हुई और आस्ते आस्ते तहकीक के बाद पता चला कि हिंदू मज़हब में भी लिखा हुआ है कि अवतार आने वाले हैं। अवतार लोग समझते हैं कि भगवान एक इंसान का रूप लेता है, ये एक मानी है, लेकिन सही मानी है संस्कृत में मतलब भगवान खुद नहीं, भगवान किसी को भेजता है। तो अवतार के सही मानी है जैसे हम कहते हैं पैगंबर। तो भगवान ने, ईश्वर ने कई पैगंबर भेजे और आखिरी पैगंबर का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में है, कई किताबों में है, वेद में है, उपनिषद में है। कई मिसाल दूंगा। एक कल्कि पुराना में लिखा है कि आखिरी जो अवतार आने वाले आखिरी पैगंबर वो कल्कि अवतार है। उनके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब खुदा, यास मतलब नौकर, खुदा का नौकर। अरबी में करेंगे तो हो जाता है अब्दुल्ला, जो नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का। उसके वालदा का नाम है सुमति, मतलब शांति, अमन। अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था। इसमें लिखा है कि इन्हें वही आएंगी एक केव में, एक गार में, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में आई थी। उन्हें वही आएंगी रात के वक्त। वो बाद में जाएंगे नॉर्थवर्ड और फिर वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, मदीना की तरफ वापस आए। उनके 4 करीब दोस्त होंगे, इसमें 4 खुलफा राशिदीन है। इस तरीके से डिटेल में लिखा गया है आखिरी पैगंबर, जो आखिरी अवतार जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप अपनी हिंदू किताब का मुताला कीजिए और हम हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे तहकीक शुरू हुई
और मैं दुनिया भर में कोशिश करता हूँ अमन का पैगाम लोगों तक पहुँचाए। जी हाँ नाजरीन, हिंदू लोगों को चाहिए अपनी मजहबी किताबों को देखें, उनको जानें, उसमें देखें, पढ़ें कि समझें वो है क्या, वो क्या कह रही है, जबकि वो अपनी मजहबी किताबें पढ़ते नहीं हैं। और मज़े की बात यह है कि उनके पंडित लोग जो हैं वो पब्लिक को रोक देते हैं कि आप लोगों ने अज़ ख़ुद ये मजहबी किताबों का मुताला नहीं करना। उसकी वजह क्या है कि जब मजहबी किताबों का ये मुताला करेंगे तो पंडितों की कही हुई बात और जो लिखी हुई है मजहबी किताबों के अंदर उसमें तज़ाद हो जाएगा, आपस में इख्तलाफ हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कहते हैं, ये कुछ कहते हैं और वो किताबों के अंदर लिखी हुई नहीं होती। किताब में कुछ और लिखी होती है, ये कुछ और बयान करते हैं, इसलिए अपनी पब्लिक को भी रोकते हैं। क्यों? अगर पब्लिक ने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया, पंडितों को छोड़ देंगे, जब पंडितों को छोड़ देंगे तो उनकी दुकान चलना बंद हो जाएगी, उनका पेट का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ बकवासात करते हैं और मज़हब का एक खिलवाड़ बीच में रचाया हुआ है सिर्फ़ पेट की पूजा के लिए। नाज़रीन, तो नाज़रीन, हिंदू मज़हब के जो लोग हैं उनको मैं कहता हूँ कि अपनी आँखें खोलें, किताबों का मुताला करें, ताकि कुछ आपको समझ आएगी। और फिर उसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो बात है बहुत उम्दा ये इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम की आयत को लेकर, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि ए अहले किताब तुम आओ हम में और जो तुम में यकसा एक जैसी चीज़ें हैं हम उन पर तो अमल करें, उसकी तरफ तो आएँ, उनको तो देखें, आपस में मुआजना करें। तो फिर जब आप अपनी किताबों को पढ़ेंगे तो फिर उसमें और कुरान करीम में मुआजना करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें यकसां पाएंगे। फिर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, जितने भी हिंदू लोग हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, राह रास्त पर आ जाएं। तो इसलिए नाजरीन जो है कोशिश ये होती है कि मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो लाकर आप हजरात यानी हिंदुओं की रहनुमाई की जाए, ताकि आप जिस खड्डे के अंदर पड़े हैं उस खड्डे से निकलें। हम आपका हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आप हैं हाथ देते ही नहीं हैं और उल्टा जो है वो खड्डे के अंदर खुश पड़े हैं। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को जो है लाइक और शेयर भी कर दें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद मजहबी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहें।